और अब बात कोलकाता रेप मर्डर कांड को लेकर कोलकाता से दिल्ली तक मचे हुए सियासी बवाल की। डॉक्टर बेटी के रेप मर्डर को लेकर फुल ऑन सियासत हो रही है। बीजेपी आज फिर कोलकाता में प्रोटेस्ट कर रही है, ममता सरकार को घेर रही है। बीजेपी राज्य महिला आयोग की ऑफिस का घेराव करने के लिए पहुंची है। बीजेपी ने राज्य महिला आयोग के दफ्तर पर ताला जड़ने का ऐलान किया है, तो उधर आज टीएमसी भी सड़क पर है। थोड़ी देर में टीएमसी का स्टूडेंट विंग का बीजेपी के खिलाफ कोलकाता के अलग अलग कॉलेजेस के गेट पर विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है। बंगाल में जारी सियासी बवाल के बीच राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज दिल्ली में हैं। थोड़ी देर पहले सीवी बोस गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे और उन्हें बंगाल में मौजूदा हालात की जानकारी दी। वहीं कोलकाता कांड में घिरी ममता बनर्जी ने आज पीएम मोदी को एक बार फिर चिट्ठी लिखी। ममता बनर्जी ने लेटर में क्या लिखा वो भी आपको बताऊंगी। ये भी बताऊंगी कि संदीप घोष पर कैसे शिकंजा कसा, सीबीआई ने अब किसका लाई डिटेक्टर टेस्ट किया, ये पूरी जानकारी आपके सामने होगी। लेकिन पहले प्रदर्शन की तस्वीर देखिए, हाथों में ये एक ताला लिए हुए आप देखिए जो महिला कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर दिखाई दे रही हैं। कोलकाता पुलिस की टेंशन बहुत बढ़ी हुई है क्योंकि एक और बीजेपी की महिला विंग सड़क पर उतरी है, तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी का स्टूडेंट विंग भी आरोपी को फांसी देने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है। महिला आयोग में तालाबंदी के लिए बीजेपी की सैकड़ों महिला कार्यकर्ता नेताओं को आपने देखा वो सड़कों पर नारेबाजी कर रही हैं। कोलकाता मामले में बीजेपी की महिला विंग पश्चिम बंगाल महिला आयोग की कथित निष्क्रियता को लेकर मार्च कर रही है। बीजेपी का कहना है कि वो महिला आयोग के ऑफिस को बाहर से ताला लगाने के लिए जा रही है। तो वहीं टीएमसी के स्टूडेंट विंग के कार्यकर्ता कोलकाता के अलग अलग कॉलेजेस जैसे विवेकानंद कॉलेज, बेहाला कॉलेज, न्यू अलीपुर कॉलेज, रॉबिन मुखर्जी कॉलेज में आरोपी को फांसी देने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। इस बात का ऐलान तो खुद ममता बनर्जी ने किया था। डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए बीजेपी की महिला मोर्चा सड़क पर है। राज्य सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकालकर बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। मुझे फांसी चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में, तो यही है ममता बनर्जी का घिनौना राजनीति। ममता बनर्जी हमारे मुख्यमंत्री और पुलिस मंत्री डर गई है। डरना ही स्वाभाविक है क्योंकि आज ये गण आंदोलन हो गया। बंगाल के लोग रास्ते पे उतर आए हैं कि ये अत्याचार नहीं चलेगा, ममता बनर्जी आपका रेजिग्नेशन चाहिए। ममता डर गई है, ममता का पुलिस भी डर गई। डॉक्टर बेटी के रेप मर्डर को लेकर बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमलावर है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विरोध प्रदर्शन की सियासत के बीच ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ आज से काउंटर प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया है। आज से अगले 3 दिन तक टीएमसी बंगाल में विरोध प्रदर्शन करेगी। आज टीएमसी का स्टूडेंट विंग मैदान में उतरा है, कॉलेज गेट पर प्रोटेस्ट कर रहा है। तो कल टीएमसी की तरफ से हर ब्लॉक में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं 1 सितंबर को टीएमसी का महिला मोर्चा भी बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए सड़क पर उतरेगा। ममता बनर्जी पहली बार इतनी बड़ी मुसीबत में फंसी हैं। बीजेपी जिस तरह से ममता बनर्जी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है उसकी वजह से पहली बार ममता बनर्जी बैकफुट पर दिखाई दे रही हैं। ममता बनर्जी ने आज एक बार फिर नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी। 10 दिन के अंदर ममता बनर्जी ने दूसरी बार पीएम को लेटर लिखा जिसमें उन्होंने 22 अगस्त को भेजी गई अपनी चिट्ठी का जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। मोदी के बदले उन्हें भारत सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री की ओर से जवाब दिया गया, लेकिन उसमें भी उनकी तरफ से उठाए गए मुद्दों पर गंभीर ध्यान नहीं दिया गया। आइए पूरे ग्राफिक्स आपके सामने रखती हूं, बड़ी स्क्रीन पर आपको लेकर चलती हूं जहां ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को जो चिट्ठी लिखी है वो चिट्ठी में क्या बातें हैं आप देखिए। पहली मांग तो यही है कि रेप से निपटने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग ममता बनर्जी की ओर से उठाई गई। केंद्रीय स्तर पर यह कानून बनना चाहिए। दूसरी मांग, कानून में सख्त से सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए। हालांकि हमारे देश में हीनियस क्राइम, हीनियस मर्डर, हीनियस रेप को लेकर पहले से ही सजाओं का प्रावधान है, लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी क्योंकि एक स्टेटमेंट ऐड करना चाहती हैं, इसलिए वो इस तरीके का पत्र लिख रही हैं।
तीसरी मांग, तय समय सीमा में मामलों का निपटारा हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए भी वो मांग कर रही है, इसका मतलब तो ये है। लेकिन बीजेपी ममता की कमिटमेंट पर सवाल उठा रही है। बीजेपी कह रही है कि वो लोगों को गुमराह करने के लिए कभी एंटी रेप लॉ लाने की बात करती हैं, तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो चिट्ठी लिख देती हैं। तो केंद्र से जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो दिया गया था आपको ओपन करने के लिए, आप क्यों नहीं किए? क्या मकसद था आपका? इसके पहले इतना मर्डर हुआ, इतना रेप हुआ, आप एक एक अगर गिनती करवाएं तो आपका घंटों लग जाएगा। इनके सरकार में जो हुआ, आप कहाँ गया था? जनता जब सड़क पे आ गई, जब एकदम मैं देख रहा था धरना मंच में एक 2.5 साल की बच्ची आई थी, वो भी बोल रही है वी वांट जस्टिस। आप सोच के देखिए, 2.5 साल की बच्ची, मैं भी नहीं सोच रहा था, जो बात मतलब सिर्फ बात करने के लिए सीख रही है, ऐसे बच्ची बोल रही है। क्यों बोल रही है? बंगाल का माहौल तैयार हो गया है, लोग बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी नहीं चाहिए। और अब इसमें ये बौखला के डेली कुछ ना कुछ चिट्ठी पत्र करके माहौल को ये गर्म करना चाहती है, लोगों को गुमराह करना चाहती है। लोग नहीं गुमराह होंगे, चिंता मत करिए। बंगाल से इसको जाना ही पड़ेगा, निश्चित जाना पड़ेगा। कोलकाता केस में जमकर सियासत हो रही है, लेकिन इंसाफ अभी भी इंतजार में है। पीड़िता के मां बाप हर रोज जिस दर्द से गुजर रहे हैं, उसका अंदाजा तो कोई नहीं लगा सकता। इस पूरे मामले को लेकर जो ममता बनर्जी का रवैया है, जिस तरह से प्रोटेस्ट करे लोगों पर कोलकाता पुलिस ने लाठियां बरसाई, उसके बाद पीड़िता की मां ने भी ममता बनर्जी को निशाने पर लिया है। উনি যেটা কালকে বলেছেন ওটা আমার ভালো লাগেনি। পরিবার চায় না বিচার, এটা কি? আমার মেয়ে চলে গেছে, আমি বিচার চাইবো না? দুনিয়ার কোটি কোটি লোক বিচার চাইছে আর পরিবার বিচার চায় না। কোটি কোটি বিশ্ব আমার মেয়ের পাশে দাঁড়িয়েছে, তারা এত আন্দোলন করছে এবং সবাই আমরা I want তাদের justice, আন্দোলনকে সমর্থন সমস্ত করছি রাস্তাঘাট ভরে গেছে। এবং আমি চাইছি যে আমার মেয়ের যতদিন বিচার না পায় ততদিন যেন তারা সেই আন্দোলন চালিয়ে যায়। সেখানে উনি বলছেন পরিবার বিচার চায় না, এবং সে এটাও বলেছেন যে আন্দোলনকে জল ঢেলে দেওয়া হবে। আমার মনে হয় ওনার তো ছেলে মেয়ে নেই, তাই উনি সন্তানহারা বাবা মার যন্ত্রণাটা বুঝতে পারছেন না, তাই হয়তো উনি এই কথা বলছেন। ये बात तो सही है। एक माँ बाप के दिल पर जो बीतती है वो केवल माँ बाप ही समझ सकते हैं, बाकी तो सिर्फ अंदाजा लगाने का काम ही कर सकते हैं। पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए सीबीआई लगातार एक्शन में है। सीबीआई ने आज फिर आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को पूछताछ के लिए बुलाया है। संदीप घोष से सीबीआई अभी भी पूछताछ कर रही है। इस केस में उसका क्या रोल है, क्राइम सीन के साथ क्यों छेड़खानी हुई, ये सब कुछ सीबीआई संदीप घोष से बार बार पूछ रही है। सीबीआई ने आज 14वें दिन संदीप घोष से पूछताछ की और अब तक कुल 160 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है। उधर सीबीआई की एंटी क्राइम ब्रांच करप्शन केस में भी संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। इस मामले में ईडीपी केस दर्ज कर चुका है और आईएमए भी संदीप घोष को पहले ही सस्पेंड कर चुकी है। सीबीआई ने संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया था। वारदात वाली रात आर्जिकर अस्पताल में तैनात 2 सिक्योरिटी गार्ड का भी पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। इस केस में सीबीआई अब तक 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कर चुकी है, जिसमें संजय रॉय, उसका 2 सिविक वॉलंटियर सौरभ, कोलकाता पुलिस का एएसआई अनूप दत्त शामिल है। इसके अलावा 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का भी पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। वहीं आज पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों का कहना यह है कि राज्यपाल बंगाल की पूरी स्थिति के बारे में गृह मंत्री को सूचना देने के लिए आए थे। बोस ने कोलकाता रेप मर्डर कांड, रेप को लेकर मृत्युदंड पर विशेष विधेयक, ममता बनर्जी के बयान समेत राज्य के पूरे हालात पर गवर्नर ने अमित शाह को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इन दोनों के बीच करीब 1 घंटे की मुलाकात हुई।